हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में। चलिए जी के जी एस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहतरीन टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज हमने चला रखी है। और इस सीरीज में आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे साथ डेली इन टॉप 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे, जिससे आपके एसएससी जीडी एग्जाम में जीएस में 20 में से 20 मार्क्स आ सके। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। और आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी। बताओ साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने दिया है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। बताओ साथियों, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, शहजादा अजीम ने। बताओ साथियों, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। बताओ साथियों, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का घनानंद राजा सिकंदर महान का समकालीन था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो रिपोर्ट्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909, 1919, 1935, 1942। बताओ साथियों, मार्ले मिंटो रिपोर्ट्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो रिपोर्ट्स को 1909 में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ साथियों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, फील्ड मार्शल। बताओ साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बताओ साथियों, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव
लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1954 में, 1961 में, 1963 में, 1975 में? बताओ साथियों, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165? बताओ साथियों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? बताओ साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? अपेनाइस, आल्प्स, जूरा, पेरिनीज? बताओ साथियों, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पेरिनीज है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा, ताप्ती, गंडक, गोदावरी? बताओ साथियों, इनमें से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस, पेरियार? बताओ साथियों, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निबल देशीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद? बताओ साथियों, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? गेहूं, धान, कपास, गन्ना? बताओ साथियों, इनमें से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? धान फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था?
हेरोड डोमर मॉडल, सैम्युएल्सन मॉडल, महालनोबिस मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर, सोनपुर, सूरजकुंड, उज्जैन। बताओ साथियों, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताओ साथियों, लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य लंबाड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताओ साथियों, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब कम हो जाता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है? बताओ साथियों, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या हो जाता है? स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। बताओ साथियों, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का क्या अर्थ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। बताओ साथियों, सीपीयू का क्या अर्थ है? सीपीयू का अर्थ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं? 7, 9, 5, 6। 5, 6, 7, 9। 9, 7, 6, 5। 7, 5, 6, 9। बताओ साथियों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? खो खो के 9, कबड्डी के 7, वॉलीबॉल के 6 व बास्केटबॉल के 5 खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर खेलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, फोलिक अम्ल। बताओ साथियों, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के अवयव मदद करता है,
यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। साथियों, ये मैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आया था। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।